Students, we are going to start second chapter of English for class 7. The title of the story is A Gift of Chappals. Come, let us begin. A smiling Rukkumani threw open the door. मुस्कुराते हुए रुक्कुमणि ने दरवाजा खोल दिया. रवि एंड मीना रस्ड आउट. रवि और मीना जल्दी से बाहर निकले. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि खींचता हुआ मृदु को घर के अंदर ले गया. वेट, लेट मी टेक आउट माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने उसे रोका. वेट, रुको. लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो. सी सेट देम आउट नीटली. उसने अपने चप्पलों को बहुत ही अच्छे से सजा दिया. नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. एक बड़े बड़े ब्लैक कलर के चप्पल के बगल में, चप्पल का जो पेयर था उसके बगल में उसने अपने चप्पल को अच्छे से सजाया, लगाया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. वो बिल्कुल ग्रे कलर के हो गए थे. क्यों हो गए थे? डस्ट के कारण. You could see the clear mark of every toe on the front part of its slipper. दोनों ही चप्पलों पर आगे वाले हिस्से में कोई भी आसानी से देख सकता था. हर एक उंगली का निशान बना हुआ था. The mark for the two big toes, और दो बड़े बड़े अंगूठों के निशान, were long and scrawny. वो बड़े काफी लंबे थे, काफी बड़े साइज के थे. और स्क्रॉनी मीन्स चप्पल का वो हिस्सा, अंगूठे वाला हिस्सा बिल्कुल पतला हो गया था. उसे यहां डिनोट किया गया है स्क्रॉनी से. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर. उन चप्पलों के बारे में, वो चप्पल किसके हैं, इस बारे में सोचने का तो मृदु को समय ही नहीं मिला. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसे खींचता हुआ घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया. बिहाइंड ए थिक बीटरबेरी बुश. एक बीटरबेरी का छोटा सा पौधा था, उसके पीछे. बीटरबेरी एक्चुअली ये स्टोरी सेट है तमिलनाडु बैकग्राउंड पे, और बीटरबेरी उधर पाया जाने वाला एक खास तरह का पौधा होता है. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल. वहां पे एक फटे हुए पुराने फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल जिसको कि काटा गया था उसके अंदर, विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और जिसमें कि बालू भरा हुआ था. लैंड विथ सैकिंग. उस फुटबॉल को काटा हुआ था, उसके जो जोड़ के निशान होते हैं वहां से, और उसमें बालू भर दिया गया था. ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसमें पड़ा हुआ था एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा. लैपिंग अप मिल्क. वो क्या कर रहा था? दूध पी रहा था जीभ से, जैसे बिल्ली पीते हैं. बिल्ली जो दूध पीती है जीभ निकाल के, उसे हम लोग कहते हैं लैपिंग. सो द किटन वाज लैपिंग मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. नारियल का एक आधा, नारियल के छिलके का आधा हिस्सा था, उससे दूध पी रही थी. कौन? वो छोटी सी किटन. वे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ये हम लोगों को गेट के बाहर मिला आज सुबह में. ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग. ये बेचारा म्याओ म्याओ कर रहा था. शेड. मीना, मी ऐसा मीना ने कहा. इट्स अ सीक्रेट. ये अभी किसी को नहीं पता है, ये राज की बात है. अम्मा सेज, ये राज क्यों है, सीक्रेट क्यों है? क्योंकि अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. क्योंकि अम्मा ने बताया है कि पाती बोलते हैं तमिलनाडु में अपनी ग्रैंड मदर को, नानी माँ को. सो अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अगर पाती को पता भी चल जाएगा कि हम लोगों ने बिल्ली लाई है घर में, तो वो हमारे घर को छोड़कर और पड्डू मामा के घर चली जाएगी. दादी माँ को इतना एलर्जी है बिल्ली से. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग हमेशा हम लोगों से कहा करते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. बट वेन वी आर, लेकिन जब हम लोग दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. उस घटिया से जानवर को, उस गंदे से जानवर को मत लाओ. शेड रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है इसके लिए किचन से थोड़ा सा दूध लाने में कितनी परेशानी हुई. पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने अभी अभी मुझे ग्लास के साथ देख लिया. I told her I am very hungry. मैंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी थी. I want to drink it. मैं उस दूध को पीना चाहता हूँ. But the way she looked at me, लेकिन वो तो ऐसे देख रही थी. I had to drink most of it.
मुझे ज्यादातर दूध खुद पी जाना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, उसके शक को दूर करने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वो हमसे गिलास मांगने लगी। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा नानी माँ रहने दो, मैं इसे खुद साफ कर लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों तकलीफ दूं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें समझाया। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, मुझे वहां से दौड़कर भागना पड़ा और जाके मैंने दूध को इस कोकोनट सेल में डाला और फिर जल्दी से भागता हुआ गया। टम्बलर ग्लास को धोना पड़ा एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और जल्दी से किचन में ग्लास को रखना पड़ा इससे पहले कि नानी माँ का संदेह पक्का हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब महेंद्रन को खिलाने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, अच्छा तो इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु काफी इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि ये सचमुच में नाम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये बिल्लियों के छोटे छोटे नामों की तरह नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, इसका पूरा नाम है, दरअसल इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे शॉर्टकट में एमपी पुनाई कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छे नस्ल का कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो तो इसके रोए कितने अच्छे हैं। लाइक अ लायंस मेन, ऐसा लगता है जैसे सिर के गर्दन पे जो बाल होती है उसे मेन कहते हैं, ये बिल्कुल लायन के मेन की तरह लगता है। मेन मीन्स लायंस के शेरों के गले पे बालों का बड़ा सा गुच्छा होता है, उसे मेन कहते हैं। तो उसने कैसा बताया इसके फर को, कैट के फर को, लाइक अ लायंस मेन, बिल्ली के सॉरी शेर के मेन की तरह। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, और तुम्हें पता है वो पहले जो पल्लवा राजा हुआ करते थे उनका एम्ब्लेम क्या था, उनका राष्ट्र चिन्ह क्या था। डोंट यू, तुम्हें नहीं पता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने उम्मीद भरी नजरों से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु खिलखिलाकर हंस पड़ी। आई थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा तो तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। ये सारी बातें कौन कर रहा था, रवि कह रहा था। थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं। वेल जस्ट वेट, ठीक है रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें थोड़ा कुछ समझाता हूं। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, और तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई हो। हैव यू, क्या कभी गई हो। ही सेड माइस्टरियसली, उसने रहस्य वाली आवाज में कहा। वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, सुनो जब हमारा क्लास महाबलीपुरम गया था, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ, मैंने एक मूर्ति देखी। हिज तथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपनी बात को एग्जैगरेट कर रहा है, रवि अपनी बातों को एग्जैगरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसने कहा उसने एक स्टैचू देखी थी, किसकी, तथा, तथा बोलते हैं तमिल भाषा में ग्रैंडफादर को। तो उसने कहा कि मैंने एक स्टैचू देखी थी जो इस बिल्ली के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और पता नहीं कितने ग्रैंडफादर्स तक उसकी मूर्ति देखी थी। फैक्ट इज, हकीकत यह है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और ये जो महेंद्रन है वो वही पहले के जमाने वाला कैट जिसका वहां स्टैचू लगा हुआ था, उसी के खानदान से है, उसी के फैमिली में है, उसी के खानदान से है। एक क्लोज रिलेटिव, इसी का रिश्तेदार था वो स्टैचू वाला, वो जो स्टैचू वाला लायन था वो इसी का नजदीकी रिश्तेदार था। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइंस की भाषा में तुम्हें समझाऊं तो वो इसका रिलेटिव था, ऑफ नन अदर देन द लायन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो स्टैचू और किसी का नहीं था बल्कि एक लायन का था। द पल्लवा लायन, ओ पल्लवा लोगों का जो शेर था, एम्ब्लेम ऑफ पल्लवा डायनास्टी, पल्लवा डायनास्टी का जो एम्ब्लेम था, राष्ट्र चिन्ह था। रवि वेंट ऑन, रवि देखो कितनी बढ़ा चढ़ा के बातों को कह रहा है। रवि वेंट ऑन, रवि कहता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और ऐसा वो बातें करता जा रहा था और बिटरबेरी बुश के चारों ओर घूमता जा रहा था, टहलता जा रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसकी एक टहनी को ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें क्यों चमक रही थी, उसे लग रहा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा है। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट और कोई नहीं है, महाबलीपुरम में वो स्टैचू वाला जो ऋषि कैट है उसी का
उसी का रिश्तेदार है, उसी का डिसेंडेंट है, यानी उसी के खानदान में पैदा हुआ है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर मैं तुम्हें इतिहास की बातें याद दिलाऊं तो पहले के जमाने में प्राचीन इजिप्ट में लोग बिल्ली की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अपनी बातों पे कितना खुश होता है, सिर्फ अपना ही बोले जाता है। ऐसा सोच रहे थे और सोचते हुए एक दूसरे को देखा। किसने? मीना और मृदु ने। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, इशारों में एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग? लेकिन वो इजिप्ट से इसका क्या रिलेशन है? उन लोगों ने पूछा, मृदु ने पूछा, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि ये कैट किस खानदान से है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। ये इजिप्शियन कैट गॉड के खानदान से है। नहीं, उसे कैट गॉड कहना ठीक नहीं है। नो, गॉडेस बेस्टेट। नहीं, इसे कैट गॉड कहना ठीक नहीं है। गॉडेस थी, बेस्टेट। या दैट्स इट। हाँ, अब तुमने समझा। शो, अच्छा तो फिर? वेल, one of the descendant of that cat goddess was stowed in one of the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram ऋषि cat। ठीक है, तो सुनो, उसी कैट गॉडेस के खानदान से कोई एक पल्लवा लोगों के शिप पे छुप करके और इंडिया आ गया था। पल्लवा शिप पे छुपा हुआ आ गया था। पल्लवा बहुत बड़े और बहुत ही वीर राजा हुआ करते थे। जब उन लोगों ने इजिप्ट को जीतने के लिए वहां चढ़ाई की तो इसने बताना चाहा, रवि ने बताना चाहा कि जब पल्लवा लोग वहां अटैक करने के लिए गए थे तो वापसी में उसी कैट गॉडेस का एक रिलेटिव, एक डिसेंडेंट उनके जहाज में छुप गया था और छुपा हुआ महाबलीपुरम आ गया। एंड दैट डिसेंडेंट वाज, और उसी कैट गॉडेस के डिसेंडेंट का डिसेंडेंट महाबलीपुरम का ऋषि कैट हुआ। हुज डिसेंडेंट इज, और उसी ऋषि कैट का डिसेंडेंट रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। ऐसा कहते हुए उस टहनी को महेंद्रन की ओर लहराते हुए रवि ने बताया। और उसी महाबलीपुरम के ऋषि कैट का डिसेंडेंट है, रिश्तेदार है एमपी पुनाई हियर। यहां बैठा हुआ ये एमपी पुनाई। एक ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा बोल के उसने जोर से नारा लगाया अपनी तारीफ में। ही स्ट्राइक्ड, वो जोर से चिल्लाया। वेरी प्लेज्ड विथ हिमसेल्फ, वो अपने इस स्टोरी से बहुत ही खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, इतना जोर से चीखा कि महेंद्रन ऊपर की ओर देखने लगा, बिल्कुल डरा हुआ जैसा। He had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell. वो आराम से बैठा हुआ कोकोनट सेल के ऊपर अपने पंजों को रगड़ रहा था। But worse than Ravi's awful whoop-ack was a screech. लेकिन तभी वहां रवि के आवाज से भी ज्यादा डरावनी एक और चीख की आवाज आई फ्रॉम द विंडो। और यह आवाज कहां से आ रही थी? विंडो से आ रही थी। What a weird sound! कितना अजीब सा आवाज था। If मृदु was startled, MP पुनाई was frightened out of his wits. अगर उस आवाज को सुन के मृदु बिल्कुल घबरा गई तो एमपी पुनाई भी बेहद डर गया। एमपी पुनाई इतना डर गया कि उसकी बुद्धि जवाब दे गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, डर के मारे उसके सारे बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, उसने छलांग लगाई एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बॉम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वहां से उछला और दौड़ते हुए एक बॉम्बू ट्रे, बांस का बना हुआ एक टोकरी था, ट्रे था, जिसमें कि रेड चिली रखा गया था सूखने के लिए। उसके पीछे जाकर छुपने की कोशिश करने लगा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपने की कोशिश करने लगा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और ऐसा करने में कुछ चिलीज उसके ऊपर गिर गए। मियाओ, ही हॉल्ड मिजरेबली, और मिर्ची से जो जलन होती है उसकी वजह से वो बड़े दुख से चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये क्रीचिंग की आवाज चलते रही, बढ़ते गई। What's that noise? said मृदु। मृदु ने घबरा के पूछा, ये कैसी आवाज है? That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। रवि ने जल्दी से बताया, जोर की आवाज में बताया, मतलब थोड़ा दुखी और एनॉयड आवाज में उसने बताया। That's Lali is learning to play violin। अरे छोड़ो भी, ये लाली जो नेबर है वो वायलिन बजाना सीख रहा है। उसने एनॉयड टोन में कहा, ग्रंटेड का मतलब गुस्से में, और एनॉयड टोन में गुर्राते हुए कहा। She'll never learn a thing, और वो कुछ नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on। उसका जो म्यूजिक मास्टर है वो बस बजाता जाता है, जैसे यानी बहुत ही तेजी से बजाता जाता है और बताता जाता है, जैसे कि पटरी पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन जा रही हो सीटी देते हुए। While Lali's all the time derailing,
और उसका जो म्यूजिक मास्टर है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है बिना सोचे समझे कि लाली हमेशा डिरेल हो जाता है, कुछ नहीं सीख पाता है, गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो जाता है, यानी सीखने से दूर हो जाता है। दिस वॉज द स्टोरी। यू हैव गॉट टू रीड इट अगेन एंड अगेन, प्ले द वीडियो, repeat every single paragraph and pay full attention so that you can understand each and every line very clearly without any confusion. Thank you all.